दोस्तों, इस देश की बड़ी विडंबना है। दलितों का वोट तो लोगों को चाहिए, लेकिन एक भी दलित सीएम पूरे देश में नहीं है। भारतीय लोकतंत्र पर यह कलंक है। क्या दलितों को दरी, चादर और डंडे थमा दिए गए हैं? देश की राजधानी में 21 राज्यों में भाजपा की सरकार है। देश की 78% जनसंख्या, 72% भूभाग में भाजपा शासन है। केंद्र में भाजपा की सरकार है। कांग्रेस 4 राज्यों में सत्ता में है, लेकिन दलित हर सत्ता से बाहर है। एक भी सीएम नहीं, लेकिन किसी ने भी एक दलित सीएम को जगह नहीं दी। अपनी पार्टी को हराने के लिए दलितों का इस्तेमाल तो हो रहा है, बहुजनों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अछूत बनाकर राजनीति में रख दिया है दलित को। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। आखिर क्यों दलितों को नहीं दिया जा रहा है सीट? दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की सिविल सोसाइटी ने भाजपाई सीएम पेमा खांडू के इस्तीफे की मांग पर बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। गोदी मीडिया इस खबर को दबा रहा है। गोदी मीडिया इस बात को नहीं बताएगा। 2014 से भी अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस की जीत हुई थी, मगर बीजेपी गैंग ने पूरी तरह से सरकार चुरा ली थी। इसके बाद से जो भी पेमा खांडू पर भ्रष्टाचार के इल्जामात लगे थे, इसी के पहले पेमा खांडू परिवार पर कोई इल्जाम नहीं लगा था जब तक वो कांग्रेस में नहीं आए थे। दोस्तों, अब मैं बात करूं तो पिछले 10 सालों में पेमा खांडू के परिवार ने सरकारी ठेके पर कब्जा कर लिया है और इल्जाम है कि पूरा परिवार सरकार के ठेके में लगा हुआ, यानी भाजपा के ठेके पे लगा हुआ है। भाजपा जो कहती है वही वो कर रहे हैं। कोर्ट ने पेमा खांडू परिवार पर सीबीआई जांच के ऑर्डर दिए हैं। भाजपाई सीएम पर सीबीआई की जांच है, यह खबर ही दबा दी गई। दोस्तों, अब फिर मैं बात करूं कि अरुणाचल प्रदेश में आवाम सड़कों पर उतर चुकी है। पेमा खांडू और बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। दोस्तों, इसलिए है क्योंकि वहां पर दलित कोई भी नहीं है, कोई भी दलित सीएम नहीं है, कोई भी मंत्री, कोई भी विधानसभा में नहीं है। दोस्तों, होना चाहिए। भाजपा वोट ले रही है, दलितों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन सत्ता से बाहर है। पेमा खांडू परिवार को कांग्रेस ने पहचान दी थी, मगर एजेंसी और पैसे की ताकत पर पूरी ताकत को पार्टी बदलने पर मजबूर कर दिया गया था। आज अरुणाचल प्रदेश चाहता है कि पेमा खांडू गद्दी छोड़कर जांच में शामिल हो जाए। आवाम पेमा खांडू से मुक्ति चाहती है। अरुणाचल प्रदेश जैसे बॉर्डर स्टेट में इतना बड़ा करप्शन और आंदोलन देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है और यह आंदोलन धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। दोस्तों, आप बात करूं तो 90% भारतीयों के पास नॉर्थ ईस्ट में भ्रष्टाचार, कांग्रेस के आंदोलन और सरकार चलाने के लिए देश की सुरक्षा को समझौते पर कोई खबर ही नहीं है। पूरा देश सन्नाटा है, केवल हिंदू मुसलमान पर लगा है। पूरा नॉर्थ ईस्ट प्रेशर कुकर बना हुआ है। सिर्फ मीडिया की मदद से भारत बर्बाद हुआ है। जर्मनी के बाद दुनिया में यह दूसरा बड़ा मौका है, जबकि मीडिया और उनके जरिए जो बर्बादी आई है वो मीडिया के बदौलत ही है। बिहार में 3.25 लाख टीचरों की नौकरी खाली है, लेकिन मोदी ने वादा किया था कि हम सबको नौकरी देंगे। बिहार जीतने के बाद सारी नौकरी खत्म। टीचरों की नौकरी पर वादा किया था मोदी सरकार ने और लोगों ने यकीन करके वोट दिए थे। आज छात्र मोदी से नौकरी मांगने आए थे तो बिहार पुलिस ने उन्हें जानवरों की तरह लाठियों से पीटा। महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, महिलाओं को भी लाठियों से पीटा गया, अधमरा कर दिया गया, सर फाड़ दिए गए। दोस्तों, मोदी ने जब वादा किया था तब नीतीश कुमार सीएम थे। अब सम्राट चौधरी वहां के सीएम है। अब सीएम बदल गया है, तब पुराना वादा भी खत्म हो गया है। वोट तो जात और अब्दुल को टाइट करने के नाम पर देना था और लोगों ने दिया भी। लाठियां चले या गोलियां, फर्क क्या पड़ता है? अब्दुल टाइट रहना चाहिए। बिहार का हाल बुरा है, अब बंगाल का भी होगा। डाल खेला कॉलेज बंगाल पर हमला और कब्जा कर लिया गया है। दोस्तों, कॉलेज के इस वक्त जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसको बंगाल में निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर फ्री कॉलेज है, फ्री पढ़ाई, फ्री सब कुछ है वहाँ पर। लेकिन बंगाल की अब जो जनता है वो उसको निशाना बना रही। भैया, हर जगह जाहिलियत फैली है तो बंगाल कैसे बेहतर हो सकता है? बंगाल को बर्बाद करने की पहली शर्त है कि शिक्षा को गोबरकुंड बना दिया जाए, जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में है गोबरकुंड। ना तो यहाँ के लोगों के पास रोजगार है और ना ही अच्छी शिक्षा है। अब सिर्फ साउथ इंडिया बचा था जहां आप खुद के भविष्य के बारे में सोच सकते थे। बाकी का विकास 2047 में ही हो जाएगा। दोस्तों, अब आगे क्या बोलूं। आशुतोष कॉलेज है कलकत्ता पर गौर
जो बांग्लादेशियों ने कब्जा कर भारत को कलंकित कर दिया है। ताज्जुब यह है कि बंगाली भी इस खेल में शामिल है। उन्हें भाजपा का राज चाहिए, उन्हें हिंदू मुसलमान चाहिए, मुद्दे की बात नहीं चाहिए। जय श्री राम का नारा लगाते हुए कुछ गुंडे आशुतोष कॉलेज में दाखिल हुए। आशुतोष कॉलेज में स्वामी विवेकानंद, सिस्टर निवेदिता, राजा राम मोहन राय, कवि गुरु नेताजी सुभाष चंद्र, मदर टेरेसा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महापुरुषों के सामने धार्मिक नफरत फैलाते हुए उन्हें भगवा अबीर लगाया गया, उस पोस्टर से अपमानित किया गया। दोस्तों, ऐसी बेहूदगी, बदतमीजी सिर्फ बीजेपी वालों के समझ में आती है। अरे करो कुछ भी, शर्म करो, लेकिन शिक्षा तो दो। अगर शिक्षा होती तो ये उपद्रव ना हो पाती। बंगाल समाज को फ्रेश परिवर्तन मिला है। कुछ महीने बाद परिवर्तन का नशा बनेगा जो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसा होगा। नौकरी मांगोगे तो डंडा मिलेगा। जब गोबर और गोमूत्र की सड़ास से जिंदगी तबाह होगी तब बात समझ में आएगी। दोस्तों, इस वक्त बिहार में भी नौकरी मांगने के लिए लोग सड़कों पर हैं। उत्तर प्रदेश में भी लोग नौकरी मांगने के लिए सड़कों पर है। मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है। मजदूर बड़ी संख्या में पलायन कर चुके हैं। गैस की किल्लत, खाने का सिस्टम नहीं है उनके पास। बेरोजगारी इस कदर है कि हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान और अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के लिए बना दिया गया है। और अब बंगाल जीतकर बंगाल को भी यूपी और बिहार की तरह विकासशील बनाने के लिए भाजपा मैदान में उतर चुकी है। और ये जाहिल जो हमारे अपने हैं, जिन्हें हम बहुजन समाज के लोग कहते हैं, ये बहुजन समाज के लोगों का, इनके हाथों में भाजपा ने जो डंडा झंडा थमाया है, ये इनकी शिक्षा को बर्बाद करके इन्हें फिर उसी जमाने में भेजने की तैयारी कर रहे जहां पर गले में हांडी और झाड़ू हो। इनकी शिक्षा को छीन लिया गया। इनके स्कूलों, सरकारी स्कूलों में ताले लगा दिए गए ताकि इनके पास न तो पैसा है, न ही इनके पास बड़ा व्यापार है कि ये काम करें। बड़ी संख्या में दलित समाज बेरोजगार हो रहा है। ये यूपी बिहार से जो मजदूर काम करने जाते हैं तो क्या सावर समाज से जाते हैं? क्या वो जो सभ्य समाज से आते हैं, जिनके पास धन धान भरा पड़ा है, वो है? नहीं, धन्ना सेठ तो बैठे हुए हैं अपनी कोठी में, एसी में। और तुम मजदूर, दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, जिन्हें भाजपा की सरकार चाहिए, वो धनाधन बेरोजगार हो रहे हैं। यूपी बिहार की फैक्ट्रियों में लगातार ताले लग रहे हैं। यूपी बिहार के मजदूर, दलित समाज, बहुजन समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोग बेरोजगार हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हिंदू मुसलमान पर लाकर सत्ता ने इस तरह से मुंह पर ताला लगाया है। इतनी बड़ी सरकार भाजपा की, पूरे देश में भाजपा की सरकार है, लेकिन कभी सोचा है मायावती जी और चंद्रशेखर के अलावा कोई बड़ा चेहरा आपको दलित समाज का कोई दिख रहा हो? नहीं है, क्योंकि इनको बनाने वाले, अगर चंद्रशेखर आज़ाद को बनाने वाले नगीना सांसद चंद्रशेखर को, उनको बहुजन समाज के लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने, बहुसंख्यक समाज के लोगों ने वोट दिया था। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई चेहरा आपको नजर आता है? भाजपा तुम्हारा वोट लेकर, तुम्हारा इस्तेमाल करके, तुम्हें आतंकवादी, तुम्हें गुंडा बना करके वो अपनी सत्ता चला रही, और तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं। झुंझुना थमा दिया गया, और ऊपर से तुम्हारी बेरोजगारी, तुम्हारे घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे घरों पर बुलडोजर चल रहा है बड़ी आसानी से। लेकिन तुम अपने सीएम के लिए एक आवाज नहीं उठा पा रहे हो कि तमाम जगहों पर भाजपा की सरकार है तो कोई भी दलित समाज का सीएम क्यों नहीं है? दोस्तों, मेरी इस खबर को आपको सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि हर तरह के लोग हैं। अभी शुभेंदु अधिकारी के लिए आप लोगों ने झंडे उठाए हैं, आप लोगों ने डंडे उठाए हैं, लेकिन कभी सोचा शुभेंदु अधिकारी के से पहले कोई हमारा दलित समाज का कोई सीएम हो सकता था? आखिर भाजपा ने दलित समाज के सीएम की ओर क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि सत्ता में तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, सत्ता के ऊपर तुम्हें बिठाया नहीं जाएगा। नमस्कार।